बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐलान इस्लाम और तकलीफ़। इब्तिदाए इस्लाम में जो शख्स मुसलमान होता था वो अपने इस्लाम को हद्दल वसी मख्फ़ी रखता था। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी इस वजह से कि उनको कुफ़ार से अज़ियत ना पहुँचे इख़्फ़ा की तलकीन होती थी। जब मुसलमानों की मिक़दार 39 तक पहुँची तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इज़हार की दरख्वास्त की कि खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान तबलीग की जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल इनकार फरमाया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसरार पर कबूल फरमा लिया और इन सब हज़रात को लेकर मस्जिद काबा में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तबलीगी खुतबा शुरू किया। ये सबसे पहला खुतबा है जो इस्लाम में पढ़ा गया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा उसी दिन इस्लाम लाए और उनके 3 दिन बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशर्रफ़ बा इस्लाम हुए। खुतबे का शुरू होना था कि चारों तरफ से कुफ़ार और मुशरिकीन मुसलमानों पर टूट पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बावजूद ये कि मक्का मुकरमा में उनकी आम तौर से इज़्ज़त व शराफ़त मुसल्लम थी, इस कदर मारा कि तमाम चेहरा मुबारक खून से भर गया, नाक कान सब लहूलुहान हो गए, पहचाने ना जाते थे। जूतों से लातों से मारा, पाँव में रौंदा और जो ना करना था सब कुछ किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। बनु तमीम यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले के लोग को ख़बर हुई, वो वहाँ से उठा कर लाए। किसी को भी इसमें तरद्दुद ना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस वहशाना हमले से ज़िंदा बच सकेंगे। बनु तमीम मस्जिद में आए और ऐलान किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अगर इस हादसे में वफ़ात हो गई तो हम लोग इसके बदले में उतबा बिन रबी को कत्ल करेंगे। उतबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मारने में बहुत ज़्यादा बदबख्ती का इजहार किया था। शाम तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बेहोशी रही, बावजूद आवाज़ें देने के, बोलने की या बात करने की नौबत ना आई थी। शाम को आवाज़ें देने पर वो बोले तो सबसे पहला लफ्ज़ ये था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। लोगों ने इस पर बहुत मलामत की कि इन्हीं के साथ की बदौलत ये मुसीबत आई है और दिन भर मौत के मुंह में रहने पर बात की तो वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जज्बा और उन ही के लिए। पास से उठकर चले गए कि बददिली भी थी और ये भी कि आखिर कुछ जान बाकी है कि बोलने की नौबत आई और आपकी वालदा उम्मे खैर से कह गए कि इनके खाने पीने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम करें। वो कुछ तैयार करके ले आईं और खाने पर इसरार किया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वही एक सदा थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुज़री। उनकी वालदा ने फरमाया, मुझे तो ख़बर नहीं कि क्या हाल है। आपने फरमाया कि उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर की बहन के पास जाकर दरियाफ़्त कर लो कि क्या हाल है। वो बेचारी बेटे की इस मज़लूमाना हालत की बेताबाना दरख्वास्त को पूरा करने के वास्ते उम्मे जमील के पास गईं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ़्त किया। वो भी आम दस्तूर के मुआफ़िक उस वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थीं। फरमाने लगी, मैं क्या जानूँ कि कौन मोहम्मद और कौन अबू बकर। तेरे बेटे की हालत सुनकर रंज हुआ, अगर तू कहे तो चल कर इसकी हालत देखूं। उम्मे खैर ने कबूल फरमाया, उनके साथ हो गईं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हालत देख कर तहम्मुल न कर सकीं, बेतहाशा रोना शुरू कर दिया कि बदकिरदारों ने क्या हाल कर दिया। अल्लाह ताला उनको अपने किए की सज़ा दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उम्मे जमील ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वालदा की तरफ इशारा करके फ़रमाया कि वो सुन रही हैं। आपने फरमाया कि उनसे खौफ ना करो। तो उम्मे जमील ने खैरियत सुनाई और अर्ज़ किया कि बिल्कुल सही सालिम है। आपने पूछा कि उस वक्त कहाँ हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि अरकम के घर तशरीफ़ रखते हैं। आपने फरमाया कि मुझको खुदा की कसम है उस वक्त तक कोई चीज़ ना खाऊंगा न पीऊँगा जब तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर। उनकी वालदा को तो बेकरारी थी कि वो कुछ खा लें और उन्होंने कसम खा ली कि जब तक ज़ियारत ना कर लूँ कुछ ना खाऊंगा। इसलिए वालदा ने इंतज़ार किया कि लोगों की आमदरफ्त बंद हो जाए
مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارقم کے گھر تشریف لائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔